फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी के। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे स्लीप डिस्टर्बेंस क्यों होती है। ऐसे कौन से पोजीशन पे सोने से स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी या रिलैक्स होगा, या कुछ फीमेल्स इस बहुत ज़्यादा डाउटफुल होती हैं कि कौन से पोजीशन सोने पे बेबी को ठीक लगेगा या कंफर्टेबल होगा। ऐसा कुछ तो नहीं है कि लाइंग डाउन या जिस टाइम में हम सो रहे हैं वो पोजीशन गलत हो बच्चों के लिए। तो हम बात करना चाहेंगे, मोस्टली जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो आपको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन एडवाइस करते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड में दाएं उल्टे साइड एक साइड करके सोने के लिए, उल्टे साइड करवट बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। मोस्टली राइट साइड में आर्टरी का सर्कुलेशन जो होता है वो कुछ इफ़ेक्ट ना आए या प्रेशर इफ़ेक्ट की वजह से कम ज़्यादा हैम्पर ना हो बेबी मदर के लिए, इसके वजह से हमेशा जो मोस्टली एडवाइस किया जाता है वो लेफ़्ट लेटरल या लेफ़्ट उल्टे साइड कन्वर्ट करके लेटने का फीमेल्स को बोलते हैं। दूसरी चीज़, हमें पेट के बगल नहीं लेटना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर फीमेल्स पेट के बगल लेती हैं तो बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो बच्चे की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है या फिर अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं, या बच्चा पे प्रेशर इफेक्ट होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें जिस साइड कंफर्टेबल हो, मोस्टली आप ये पोजीशन आपको रिकमेंड की जाती है, लेकिन अगर फीमेल उस साइड कंफर्टेबल नहीं है सोने के लिए तो आप लेटरल या राइट या लेफ़्ट दोनों साइड कन्वर्ट करके सो सकते हैं। इससे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। करवट भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वन साइड लेटने के बाद फीमेल्स मोस्टली कंप्लेन करती हैं कि उनको एक साइड रहने से बहुत ज़्यादा थकावट या पेन या डिस्टर्ब होती है उनकी स्लीप। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह सोइए, बस आप पेट के बगल नहीं सोना है आपको। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि ड्यूरिंग स्लीप में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जिससे स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। तो हम कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रिवेंट करके हम इस कंडीशंस को दूर कर सकते हैं या स्लीप अच्छी कर सकते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉज होता है डिस्टर्बेंस के लिए वो मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन मतलब जो बार बार यूरिन का आना। जो फीमेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बार बार यूरिन आती है, जिसके वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है और उठने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमें हम 2-3 चीज़ें इसमें कुछ चेंजेस करके डेली लाइफस्टाइल में हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ है कि आप सोने के पहले, आप 2 घंटा पहले कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ हमें नहीं लेनी है। अगर आप लिक्विड वाली चीज़ नहीं लेते हैं तो आपको यूरिन रात में बार बार नहीं आएगी, उससे आप कम हो जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार यूरिन आती क्यों है, तो कुछ बॉडी में जिस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बॉडी में जो बार बार क्या हो रहा है, किडनी भी बहुत ज़्यादा फिल्टर कर रही है ब्लड का। फिल्टर करने की वजह से बार बार यूरिन आ रही है। यूरिन आने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लैडर में कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बेबी बढ़ रहा है, बेबी बढ़ने की वजह से वो जीआईटी में, ब्लैडर में, इसमें प्रेशर इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यूरिन बाहर आ रहा है और बार बार क्या हो रही है, अर्जिंग हो रही है यूरिन की। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आप टिप्स ये है कि आप ये कर सकते हैं, एक बार जब यूरिन आप पास करते हैं आप खड़े होइए, थोड़ा सा बैंड होइए फॉरवर्ड आगे की ओर। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है हमें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना है पेट पे, लेकिन थोड़ा सा आप आगे हल्का सा फॉरवर्ड बैंड होइए, ठीक है। फॉरवर्ड बैंड होने के बाद से फिर से एक बार यूरिन पास करने की कोशिश कीजिए, तो जिससे जो थोड़ा बहुत यूरिन फिर से वो आया है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और रात में सोने के पहले आपको लिक्विड कम लेना है। आप होल डे लिक्विड मेंटेन कीजिए, आपको जो लिक्विड या पानी जैसा भी लेना है वो लीजिए, लेकिन आप सोने के 2 घंटे पहले ये नहीं लेना है आपको। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, एसिडिटी की प्रॉब्लम या हार्टबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस हो सकता है, ब्लॉटिंग सेंसेशन, एब्डोमेन ब्लॉट हो सकता है, तो ये भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन ऐसा कि आप या तो स्पाइसी फूड ले रहे हो, स्पाइसी मसालेदार ऑयली फूड ले रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है।
पहले ही बेबी की ग्रोथ होने की वजह से जीआईटी में प्रेशर पड़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा थोड़ा भी हम खाना लिमिट से बाहर खाते हैं या पेट भर के खाते हैं तो उस पहले ही प्रेशर होने की वजह से एसिडिटी या गैस या इस टाइप के प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरी, आप अगर स्पाइसी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है जल्दी, उसके वजह से भी एसिडिटी एक कॉज हो सकती है। तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना जो ईज़िली डाइजेस्ट ना हो, या बहुत ज़्यादा जो फैटी और स्पाइसी फूड हैं तो उन्हें हमें अवॉइड करना है। या आप डे में टेस्ट के लिए, अगर आपको टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपका मन हो रहा है खाने में, प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार मन करता है खाने को, तो आप केवल टेस्ट के लिए 1 या 2 बाइट लीजिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और रात में ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है कि आप ऐसी चीज़ ना लीजिए जो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आए या बाद में आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें एक और अच्छा काम ये कर सकते हैं, जब आप लेटते हैं तो आप हेड पे थोड़ा सा एक सिंपल सॉफ्ट पिलो रखिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा हेड अप में रहेगा, तो जो एसिड बार बार इसोफेगस में जा रहा है वो एसिड इसोफेगस में नहीं जाएगा। नहीं जाने की वजह से आपको जो हार्टबर्न की प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलेगा। और दूसरी, जो रात में अगर आप जूस लेते हैं, जैसे संतरे का जूस हो गया, ऑरेंज जूस, या पाइनएप्पल का जूस हो गया, या कोई सिट्रिक फूड हो गया, या सोडियम नमक वाली ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, या नींबू पानी ऐसा कुछ लेते हैं, तो हमें नाइट में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। आप होल डे जो भी आपको जैसा भी जमता है आप उस टाइप की डाइट, लिक्विड जूस मेंटेन कीजिए, पर नाइट में ऐसे सिट्रस फ्रूट जो हो गया या सोडियम वाली चीज़ें होंगी उन्हें हमें कम लेना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है इसमें कि बहुत ज़्यादा लेग क्रैम्प्स करते हैं, हाथ पाँव दुखते हैं, क्रैम्प होते हैं उसमें। तो इसमें आपको फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी में वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, 10 kg, 5 kg, 7 kg, जो जिस ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं उस ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग वेट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, वेट गेन होता जा रहा है। वेट गेन होने की वजह जो मसल की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से वीकनेस होने की वजह से क्या हो रहा है, हाथ पाँव के मसल्स में क्या हो रहा है, क्रैम्प हो रहे हैं। तो पहली चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पानी मेंटेन कीजिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जब सोते हैं तो सोने के पहले आप वार्म वाटर से बात कीजिए, जिससे क्या हो, मसल्स में थोड़ा रिलैक्स फीलिंग हो, तो आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और इस टाइम पे बीपी या ऐसी कंडीशंस भी हो रही है कि आपका स्ट्रेस या टेंशन बढ़ रहा है, तो वो भी आप उसको कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या होगा, बीपी बढ़ सकता है या अदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आप मेंटली रिलैक्स रहिए। अगर आप स्लीप अच्छी नहीं होगी आपकी तो बीपी भी बढ़ सकता है या अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। दूसरी फीमेल्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं कि अगर मैं सो गई तो बेबी कहीं ऐसा ना हो पेट दबे, या कोई भी ऐसे ब्लीडिंग होने लगे, या फिर हाथ लग जाए या कुछ लग जाए, तो इसलिए भी ये डीप स्लीप नहीं ले पाती। रिलैक्स वाली स्लीप जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, साउंड स्लीप। तो एक ये है कि स्ट्रेस नहीं लीजिए। जब आप सोते हो तो आइट साइड एक सॉफ्ट पिलो रखिए, जिससे आपके अगर आप करवट लेते हैं तो आपको क्या, सॉफ्ट कोई कपड़ा रहेगा या सॉफ्ट पिलो रहेगी, तो उससे आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा साइड में। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप उठें, लेटने के बाद जब आप उठते हैं तो आप एक साइड करवट करके ही आपको उठना है, सीधे आपको उठना नहीं है, इससे आपको प्रेशर या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी हम बातें करते हैं कि ऐसी कुछ ऐसी मेडिटेशन या योगा होती हैं, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करती हैं, तो हमें ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, पूरा 24 आवर्स आपको रेस्ट या बेड रिडन नहीं होना है। आपको कुछ वॉक करना है, खाना खाने के बाद आप सिंपल वॉक कर सकते हैं। कुछ योगा होते हैं जो आप सिंपल योगा कर सकते हैं। कुछ घर के काम ऐसे थोड़े बहुत कर सकते जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। हमको कम्प्लीटली रेस्ट नहीं करना है। मेडिटेशन कीजिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे।
कुछ मेडिटेशन सॉन्ग या ऐसे म्यूज़िक आते हैं जो आप सुनिए जिससे आपको कूल लगे या आपका माइंड रिलैक्स हो। आपको ऐसे भड़कीले और इस टाइप के म्यूज़िक नहीं सुनना है जिससे आप का स्ट्रेस बढ़े या आपका माइंड रिलैक्स ना रहे। दूसरी, आप जब सोने के पहले ऐसे कोई नॉवेल्स या ऐसे स्टोरी या ऐसे मोटिवेशनल स्पीच या इस टाइप की चीज़ें देखिए जिससे आपको रिलैक्स फील हो, आपके माइंड में कोई नेगेटिव विचार ना आ पाए। और हमें कोई ऐसी रोमांटिक सीरीज़ या नॉवेल्स नहीं पढ़ना जिससे माइंड एक्साइटेड हो और आप उसके वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो। तो ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, रिलैक्स रहना है। सोने के पहले कुछ नॉवेल्स वो कीजिए। हमें मूवी या फिर हमें मोबाइल या फिर हमें ऐसे व्हाट्सएप जो आजकल के बहुत सारे उसमें ट्रेंड में चल रहे हैं, हमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करना है सोने के पहले। सोने के 2 घंटे पहले आप ये सब चीज़ें रख दीजिए। कम्प्लीटली आपको रेस्ट करना है। कोशिश ये कीजिए कि जब आप प्रेग्नेंट हैं। So much for watching my video.